हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो अभी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। जस्टिस, न्याय लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। इनको बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारा इम्बैलेंस हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है। वो चीज़ों को अभी समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो जस्टिस लाने की एनर्जीज़ हैं, बहुत स्टक हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि जहाँ आप इनकी लाइफ में एक कलर्स भरते थे, ब्राइटनेस लाते थे, स्टेबिलिटी लाते थे, आपने जो इस रिश्ते को सींचा था, एफर्ट्स डाले थे, इनकी तरफ से बिल्कुल एफर्ट्स नहीं रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग की है, बट अभी ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, जस्टिस ला रहे हैं, न्याय आता नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ में इस वक्त। और क्या सोच रहे हैं वो, किस एनर्जी में। नहीं, सारे कार्ड्स नहीं, किस एनर्जी में है। आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। लवर्स भी आ रहे हैं, डेविल एंड लवर्स, क्या सोच रहे हैं। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है। अगर राशियों की बात करें हम, तो यहाँ पर हमारे पास वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियाँ हैं। स्ट्रांगली लिब्रा, तुला राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि यहाँ प्रोमिनेंटली हैं, एंड वर्गो, कन्या राशि। और नंबर्स की बात करें तो यहाँ 3 की वाइब्रेशन है, यहाँ 333 आया है, हाँ 333 आया है, एंड 2 की वाइब्रेशन है, 222 है, 333 है, एंड और क्या नंबर है। सो डेफिनेटली एक रीयूनियन की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है, रीयूनियन के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। बहुत वेटिंग रही है, बहुत समय से आप लोग वेट कर रहे हो, तो उन वेटिंग एनर्जी से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है। एंड साथ में अगर जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है, जो भी चीज़ें रही हैं, उससे आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। आपके लिए 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप लोगों से कनेक्टेड हो फरवरी या मार्च मंथ, या पिछले 2 या 3 दिन, 2 या 3 2 या 3 डेज, 2 या 3 वीक्स या मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। सो किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। अगर बॉटम ऑफ द डेक देखें तो हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स है, साथ में 4 ऑफ सूट्स। ओके, सो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं इस समय, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, सब अपने हिसाब से इनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपनी सबकी जिम्मेदारियां निभाते नज़र आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन का किसी तरह का शिकार हुए हैं, जिस वजह से लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आप लोगों का रिश्ता एक टीम वर्क में नहीं आ सका। कभी भी ये अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल सके, हमेशा इन्होंने फैमिली को, बाकी लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, आपको अहमियत नहीं दी है, आपके एफ़र्ट्स को अहमियत नहीं दी। जहाँ आप इनके लिए कोशिशें करते थे, आप इनको समझाते थे, आप कहते थे कुछ तो ये भी साथ दें, कुछ तो करें, क्या है क्या नहीं है, बट ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मग्न रहे हैं पास्ट में, अपने परिवार, अपने जो भी लोग हैं उनमें। एट प्रेजेंट वहीं पर हर्ट है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो बहुत ज़्यादा ही एक कह लीजिए आइसोलेटेड एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर आपके प्यार का एहसास हो रहा है,
आपके एफ़र्ट्स को, आपकी केयर को मिस कर रहे हैं। किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं। लोग इनको बहुत ज़्यादा जकड़ कर ट्रैप करके रख रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है शायद ये इनका नसीब था। इन्होंने ही तो ये डिसीजन लिया, इन्होंने ही तो ये चीज़ें चूज़ की हैं अपनी लाइफ में। इन्होंने जो किया आपके साथ, वही ये फेस कर रहे हैं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है। जो आपको दर्द दिया था, जिस सफ़रिंग से, जिस तकलीफ़ से आप गुज़रे थे, जिस तरह से आप टूट के बिखरे थे, आपका विश्वास टूटा था, खुद का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ही टूट गया होगा, कि खुद पर ही नहीं विश्वास होता होगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जो भी वो एनर्जीज़ है ना, वो इस समय काफ़ी ज़्यादा इन्हें अपने किए हुए जो भी इनके एक्शंस थे, उनका पछतावा होता नज़र आ रहा है। बहुत डीप रिग्रेट है। सबसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जिनके लिए इन्होंने आपके अगेंस्ट जाकर एक्शन लिए थे ना, अब उन्हीं से कटे-कटे हैं। आपके साथ खुशियाँ थी, उन्हें ही अब सोचते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ कंप्लीशन था, आपके साथ एक अलग ही तरह की रंगीन दुनिया थी, कलर्स थे, लाइफ थी। बहुत कुछ आप लोगों ने सपने बुने होंगे, बहुत सारे वादे किए होंगे, बहुत चीज़ें रही होंगी आप लोगों की। उन सबको बहुत याद करते हैं। वो पास्ट की मेमोरीज़ को नहीं भुला पाते। मैजिशियन है, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की एनर्जीज़ हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको। इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है अपने किए हुए एक्शंस का, कि ये उस समय क्यों नहीं देख पाए आपके प्यार को। जो ये धोखा दे गए, आपको जो वादे किए थे, उन्हें तोड़ कर चले गए। अब आपको मिस कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं इस समय। एंड जिन लोगों के लिए इन्होंने डिसीजंस लिए थे ना, वही रिग्रेट है इन्हें अभी। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर जस्टिस है, तो एक न्याय आ रहा है आपके लिए, एक जस्टिस सर्व होता नज़र आ रहा है। एंड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है इनकी लाइफ में, बहुत कार्मिक्स हो सकते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हो, बहुत मैनिपुलेट हो रहे हों लोगों से। किसी तरह की डेविल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जहाँ से किसी तरह के कुछ कर्मा सर्व होता है। कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में क्रिएट हुई पड़ी हैं। जस्टिस और डेविल दोनों आए हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन है इनकी लाइफ में। बहुत नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं, बहुत नेगेटिव लोग हो सकते हैं, बहुत ही मैनिपुलेटिव, छल कपट वाले लोग होते हैं ना, चालाक लोग होते हैं। उस तरह के लोगों को डील करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि किसी तरह का कर्मा सर्व हो रहा है इनको खुद भी उस चीज़ का एहसास हो रहा है, पछतावा हो रहा है उस चीज़ का। आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। अपनी गलतियों का एहसास है कि इन्होंने आपके साथ भी वही किया जो ये अभी फेस कर रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके लिए क्रेविंग है, आपके साथ के लिए क्रेविंग है। इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। सपोर्ट के लिए तरस रहा है इंसान। वो वाली एक एनर्जी होती है ना, कि किसी के साथ के लिए, किसी के ऑनेस्ट साथ के लिए, एक जो प्योर इंटेंशंस के साथ, एक अनकंडीशनल वे में कोई किसी का साथ निभाता है, जो आपने इनका साथ दिया था। इन्हें कोई नहीं मिल पा रहा वैसा इस समय, कोई इन्हें नहीं समझ रहा। वो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी वर्थ समझ आ रही है। आप जो इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाए थे, ग्रोथ लाए थे, अबंडेंस लाए थे, जो आप इनको प्रोटेक्ट करके रखते थे या मोटिवेट करते थे, वो सब चीज़ें देख पा रहे हैं अभी। आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग वे में एक्शन लेने की एनर्जीज़ हैं। हेवीली अट्रैक्टेड हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। एंड आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। जो चीज़ें ख़राब हो गई उन्हें मेंड करना चाहते हैं, उन्हें ठीक करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर हर्मिट है, साथ में 5 ऑफ कप्स है, तो बहुत ज़्यादा अगेन वही रिग्रेट है। यहाँ पर आ गया हमारा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर हर्मिट आ गया, साथ में 5 ऑफ कप्स। तो बहुत ज़्यादा इन्हें अपने किए का पछतावा होता नज़र आ रहा है, कि आप इस तरह का एक्शन या जो इनके डिसीजंस रहे थे, जो ट्रीटमेंट था, वो डिज़र्व नहीं करते थे। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, कि जिस तरह से आप इनकी लाइफ में रे ऑफ होप थे, वो चीज़ों को याद कर रहे हैं। अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा याद करते नज़र आ रहे हैं, कि इन्होंने आपका दिल दुखाया, बीच राह में छोड़ा, बीच भंवर में आपको धकेल के छोड़ दिया। अलग ही धुन में थे ये उस समय,
जैसे आंखों पर पट्टी बंध गई थी, समझ ही नहीं पा रहे थे आपके इमोशंस को, आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को। आपने बहुत समझाने की भी कोशिशें की होंगी, सब कोशिशें की, तब इन्हें कुछ भी नहीं नज़र आया, अपनी दुनिया में लगे रहे। अभी इस एनर्जी में आइसोलेटेड हैं, डिप्रेशन में हैं, अकेले हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी है। एंड इन्हें वही पछतावा है कि इनके यही एक्शंस का जो इन्होंने अन्याय किया है, उस वजह से ये इस सिचुएशन में है जहाँ पर ये भी पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं, जहाँ ये भी पूरी तरह से टूट कर बिखर रहे हैं, दर्द में है, तकलीफ़ में है, कोई समझने वाला नहीं है। जैसे आप उस एनर्जी से गुजरे हैं ना, जहाँ पर आप पूरी तरह से बिखरे हैं, आपको कोई समझने वाला नहीं था, जिस पर आपने ट्रस्ट किया था, उसी ने धोखा दे दिया, वही तोड़ कर चला गया, वही डैमेज करके चला गया, डुबो कर चला गया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। मतलब पूरी तरह से जैसे लग रहा हो कि सब खत्म हो गया, लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। बहुत सफरिंग देखी है आपने, तो अभी ये उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। काफ़ी रियलाइजेशन है, सफरिंग है, डिप्रेशन है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। इस समय आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हो, बहुत ज़्यादा दायरों में अपने आप को बांध के रखा हुआ आपने, ज़्यादा आप कम्युनिकेट ना कर रहे हो, कोई अपने बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कह लीजिए, इतने सफरिंग, इतनी हर्ट देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा दिल के कठोर हो गए हो। जैसे एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ में आ गए हो, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ सेट कर दी है अपनी टेरिटरी के अंदर। आप किसी को ऐसे ही नहीं आने देंगे, अभी वापस से अपने दिल को उतनी बुरी तरह से डैमेज नहीं होने दोगे। तो वो आपने बहुत दायरे बनाए हो सकते हैं, और कोई हो भी सकता है इनकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, जो बिल्कुल आपके अगेंस्ट हो। कोई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन फीमेल एनर्जी हो जाती है कि कोई फीमेल एनर्जी मदर हो या कोई और बड़ी उम्र की हो, या कोई और मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग फीमेल जो बिल्कुल इमोशनलेस है, जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं करती थी। उन सब चीज़ों की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। तो वो सब चीज़ों को सोच रहे हैं, जो इनके डिसीजंस रहे आपके अगेंस्ट, उनको सोच रहे हैं। जिस दुनिया में, जिस धुन में ये एंजॉय करने में लगे थे या भटक रहे थे, एक पता नहीं क्या, किस धुन में, कहाँ क्या ढूंढना चाहते थे, वो वाली एक एनर्जीज हैं जहाँ पर इन्हें किसी ने तो मैनिपुलेट किया हो सकता है, इनको इन्फ्लुएंस किया, इनको बहकाया हो आपके अगेंस्ट, कि ये बाकी दुनिया में खुशियाँ ढूंढ रहे थे, अब वहीं पर ही दुखी है। आपको दूर से देखते हैं, एक वेटिंग एनर्जीज़ है, सबसे कंपेयर करते रहते हैं, आप कैसे इनका साथ देते, बाकी लोग कैसे इनको ट्रीट कर रहे हैं, बहुत मिस करते हैं, बहुत स्पाई करते हैं। आपको अप्रोच करना है, लेकिन कैसे करें, क्या बोलें, क्या करें, किस तरह से जेस्चर दें। इन्होंने जितना गलत किया, क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे, आप इनसे बात करोगे? तो काफ़ी परेशान हैं, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, अट्रैक्शन है, और अपनी नेगेटिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इस समय इनके सामने वो चीज़ें उभरती नज़र आ रही हैं कि समझ पा रही हैं कि इनकी गलतियां कहाँ रहीं। अगर पास्ट में ये सब ब्लेम आप पर ही लगा दिए थे ना इन्होंने, कि आप ही गलत हो, आप ही की गलतियां हैं, आप ही ने सब चीज़ें ख़राब की हैं, या उस माइंड सेट में भी बहुत समय से रहे हैं, तो अब उन चीज़ों में इनको असलियत समझ आ रही है। किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स, किसी तरह के कार्मिक सिचुएशन, किसी तरह के रियलिटी चेक इनको मिले हैं इनकी लाइफ में, जहाँ पर ये आपकी वर्थ को समझ रहे हैं, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरा साथ जैसे दे सकते हैं दीजिए। कमेंट का मन है, कमेंट करिए, क्लेम करना है, क्लेम करिए। कम्युनिकेशन आ रहा है आप लोगों के पास। चलिए, जस्टिस, क्लैरिटी देना चाहते हैं, एक क्लियर वे में, ऑनेस्ट वे में आना चाहते हैं, ट्रुथफुल वे में आना चाहते हैं। जो पास्ट में मैनिपुलेटिव रहे हैं, तो उन मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं। और अगर इनके पेरेंट्स आपके अगेंस्ट थे, या कोई और कपल आप लोगों के अगेंस्ट था, तो वहाँ पर भी ये अब जस्टिस लाते नज़र आ रहे हैं कि आपको आपके साथ न्याय करना है, जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको कट आउट करना है। बहुत इनसिक्योर है आपके लिए, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज है यहाँ पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है, न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, एक नई शुरुआत है, बहुत ज़्यादा होपफुल होते नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते की स्पार्क जो मिस हो गया था, या इस रिश्ते के लिए जो ये डाउटफुल एनर्जीज़ में थे,
एक ग्रोथ नहीं देखते थे, फ्यूचर नहीं देखते थे, वहाँ इन्हें अब सब चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है, आपकी तरफ लौट रहे हैं एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी से। एक बहुत पैशनेट, एक काफ़ी स्पीड से एक्शन हो सकता है इनकी तरफ से, एक नई शुरुआत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। बहुत कोशिशें की इन्होंने आपको भुलाने की, बहुत दूरियां बनाने की कोशिशें की। इन्हें लगा ये अपनी दुनिया में आगे निकल जाएंगे, लेकिन आपको भुला ही नहीं पा रहे। आपके जैसा साथ कोई नहीं दे पा रहा, आपके जैसा सपोर्ट कोई नहीं देता, आपके बिना बहुत अधूरे हैं, बहुत अकेले हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। जो अबंडेंस लाते थे, जिस तरह से आप इनकी लाइफ में खुशियाँ भरी हैं, अबंडेंस भरी है, हर चीज़ को बहुत मिस करें। आपकी अभी की जो भी ऑरा है, जिस भी तरह से आप हो इस समय, जिस भी एनर्जीज़ में है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है इनका। आपकी फ़ोटोज़, आपकी चैट्स, आपको स्पाइंग, बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जी है यहाँ पर। एंड आपके वो इमोशनल, केयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव नेचर जो रहा है ना, ओवर इमोशनल रहे हो आप इनके लिए, उन लविंग एनर्जीज़ को मिस कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, नेगेटिविटीज़ हैं यहाँ पर, लेकिन ये आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं। टू वॉन्ट्स, आपकी वर्थ समझ आ रही है, और अगर कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली में जो भी लोग हैं उनमें और आप में कंपेयर कर पा रहे हैं, आपके मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। नेगेटिविटीज़ या जो भी नेगेटिव लोग हैं उनसे दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। सब्र बनाया हुआ है, और जिस तरह से आपने सब्र रखा था इनके लिए, वो सब चीज़ें अभी इनकी नज़रों के सामने से जैसे गुजरती रहती हैं, याद करते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं। कंप्लीशन आ रहा है आपके साथ। एक कंप्लीशन में आने के लिए कुछ ना कुछ जेस्चर ये लेंगे, किसी तरह से आपको अप्रोच करेंगे, एंड चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करना चाहेंगे, सक्सेस लाना चाहेंगे। कम्युनिकेशन आपकी तरफ बहुत जल्द आएगा इनकी तरफ से। डेविल, डेविल, बहुत स्टक हैं किसी टॉक्सिक सिचुएशन में, किसी नेगेटिव सिचुएशन में, बहुत बुरी तरह से मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं, ट्रैप्ड हैं। अपने पास्ट के डिसीजंस का बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है कि क्यों इन्होंने इतना गलत किया, क्यों आपको सैक्रिफाइस किया। तो वो चीज़ों का इस समय बहुत ज़्यादा, कह लीजिए, एक अग्रेसिव माइंडसेट में होंगे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहे हों, बहुत ज़्यादा गुस्सा किसी पर भी निकाल दें, क्योंकि इन्हें अपने ही एक्शंस का रिग्रेट है, कि गुस्सा है उसी चीज़ का कि क्यों इन्होंने ऐसा किया। फ्रस्ट्रेटेड है इस समय, डेफिनेटली इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है। जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई ना, 5 ऑफ कप्स, सेम एनर्जीज हैं। जो आपसे दूरियां बनाई हैं, जो आपका दिल तोड़ा है, जो आपकी इनोसेंस से खेला है, आपके होप्स को तोड़ा है, जो आपको प्रोमिसेस किए थे, जो वादे किए थे, जो सपने दिखाए थे, ये जो सपने बुने थे आप लोगों ने, उन सब चीज़ों को छोड़कर ये अपने परिवार के लिए आपसे अलग हो गए। किसी तरह का मैनिपुलेशन का शिकार हुए हैं आप, उन सब चीज़ों का एहसास है इस समय। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, और वापस से इनको वो एनर्जीज है जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि शायद इन्होंने ये रिश्ता खो दिया है बाकी लोगों के चलते, जहाँ इन्होंने अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो गए हों, बहुत ज़्यादा ही माइंड से चले, दिल की नहीं सुने इन्होंने, अपनी आत्मा की नहीं सुनी। तो इस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, अंदर ही अंदर ट्रबल्ड हो रहे हैं, एंग्जाइटी है, रेस्टलेसनेस है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, केयरफ्री वे में बढ़ना चाहते हैं, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी लोग हैं इनके लाइफ में जो इन्हें रोक रहे हैं, स्टक कर रहे हैं, उस डर से बाहर निकलना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। काफ़ी एहसास है अपनी गलतियों का, माफ़ी मांग सकते हैं, एक न्यू बिगनिंग है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, लौट के आपकी तरफ आ रहे हैं, और एक डेटिंग, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस अगर थी, समाज, सोसाइटी या कोई और डिफरेंसेस रहे हैं, एज का डिफरेंस हो, कास्ट का हो, स्टेटस हो, पेरेंट्स की तरफ से कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो, तो उन सब चीज़ों से फाइनली बाहर निकल रहे हैं कि आपको एक कमिटमेंट दें, आपके साथ न्यू बिगनिंग करें, एंड माफ़ी भी मांग सकते हैं। तो केयरफ्री होकर आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। 3 ऑफ कप्स,
बहुत कंफ्यूज्ड रहे हैं, बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत लोगों ने इनको कंफ्यूजन में डाल दिया हो आपके अगेंस्ट। जो लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा आपसे इनसिक्योर हो या बहुत ज़्यादा जेलस हों आपसे, बहुत ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव सोचते हों, तो वो ना इनको बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ों में बहकाने की बहुत कोशिश की गई है पास्ट में, कि जहाँ पर इन्हें बाकी चीज़ों की तरफ, बाकी चकाचौंध की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए थे ये आपकी जगह। अब आपकी तरफ अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, अब सोच रहे हैं कैसे आपको अप्रोच करें, एक नई शुरुआत करनी है। किसी तरह के मैनिपुलेशन का डेफिनेटली आप लोग शिकार हुए हैं, जहाँ आपके साथ छल हो गया, आप किसी षड्यंत्र, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन का शिकार हुए हैं, जहाँ इन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस रिश्ते के लिए, वो इन्होंने नहीं निभाई। इनका जो पार्ट था इस रिश्ते में, वो इन्होंने नहीं निभाया। अभी ये वापस लौट रहे हैं आपकी तरफ। हर्मिट स्टक है, वही लग रहा है इन्हें कि सब कुछ बिखर गया, क्यों कर दिया, ऐसा क्यों किया। पछतावा बहुत है, सो नहीं पाते होंगे, बहुत रिग्रेट करते होंगे, अंदर ही अंदर घुटते रहते होंगे, सप्रेस होते रहते होंगे। आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपको खोना नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, मजबूरियां हैं, कैसे करें। बट एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। चाहे जितना ये सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अभी भी अगर रुके भी हुए हैं, तो ये वापस लौट रहे हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत करेंगे। बहुत टाइम लिया इन्होंने। 5 ऑफ कप्स, बैलेंस लाना चाहते हैं, अब अपनी तरफ से न्याय लाना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। जो इनकी गलतियां रही हैं, जो इनकी कमियां रही हैं, जहाँ पर आपके एफर्ट्स ही हमेशा इस रिश्ते में रहे हैं, इनके नहीं रहे हैं, जिसमें इन्होंने हमेशा आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, इग्नोर किया है, रिजेक्ट किया है, पूरी तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। तो अब ये आपके लिए वापस लौटते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है एंड एक बैलेंस लाना है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। जहाँ ये बाकी दुनिया में बहुत मग्न थे पास्ट में, अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। किसी सिचुएशन में बहुत हर्ट हैं, बहुत ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा ही सफरिंग से गुजर रहे हैं, किसी तरह के लॉसेस हो सकते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा अकेलापन है, सफरिंग है, फिनेंशियली डिस्टर्बेंस हो सकती है इनकी लाइफ में, एंड बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है इनकी लाइफ में। बहुत लोग हैं जो इनको ट्रैप करके रख रहे हैं। ये आपको दूर से तो देखते हैं, लेकिन क्या करें, अब आपके प्यार का एहसास हो रहा है। लवर्स आपके साथ कंप्लीशन में आना है, रीयूनियन में आना है। आपके लिए जैसे इनकी आत्मा क्रेव कर रही है, सोल क्रेव कर रही है, आत्मा से आत्मा का जुड़ाव, जो एक गहरा बंधन रहा है आप लोगों का, एक बॉन्ड रहा है, उसे मिस कर रहे हैं। अभी वापस आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, सिचुएशन एंड कर रहे हैं। जो लोग आप लोगों के बीच में है ना, थर्ड पार्टी जिस भी तरह की हो, वहाँ से एंडिंग्स हो रही हैं, चाहे फैमिली हो, परिवार हो, कोई और सिचुएशंस हो इनकी लाइफ की, जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। आपके साथ कह लीजिए एक बैलेंस लाना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके साथ रिकंसाइल होना चाहते हैं। तो एक रीयूनियन में आ रहे हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें एंड करके आपके साथ वापस से रिकंसाइल होना चाहते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। डेफिनेटली लौट रहे हैं आपकी तरफ। बहुत बेहतरीन कार्ड आए हैं। बहुत इमोशनल लॉस रहने वाला है, बहुत डिप्रेशन से गुजरने वाले हैं, बट ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। सो ये अथॉरिटेटिव वे में डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। अगर फैमिली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, मदर हों या कोई और एनर्जीज़ हों, पेरेंट्स हों, कुछ भी सिचुएशंस इनकी लाइफ में है जहाँ पर ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो अभी एक इमोशनल लॉस और एक सफरिंग डेफिनेटली है, बट एक अथॉरिटेटिव वे में आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ है। अगर बहुत इमेज कॉन्शियस थे या सोसाइटी, समाज या कुछ भी डर थे, तो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वापस आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में। आपके साथ नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगनिंग है, एक स्टेबल कमिटमेंट की एनर्जीज़ हैं। बहुत ज़्यादा आपको आने वाले समय में मिस करने वाले हैं,
आपके लिए अथॉरिटेटिव वे में डिसीजन लेंगे, चीज़ों को आगे लेंगे, एक्शन लेंगे। आप ही इनकी खुशियाँ हैं। इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, इस चीज़ का एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है। तो आने वाले समय में जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो रिलीज़ करेंगे, उन चीज़ों से मूव अवे करेंगे ताकि आपके साथ शुरुआत कर सकें। एस ऑफ पेंटिकल है एंड साथ में मैजिशियन है। तो आने वाला 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकता है। बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं, सन भी है, मैजिशियन है एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। ये लौट रहे हैं, चाहे जितनी भी स्टक सिचुएशन हो, जितनी भी बुरी तरह से बेरहमी से इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, आपका दिल दुखाया था, अब ये आपको अपनी लाइफ में वापस ईश्वर से मांगते नज़र आ रहे हैं, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। सो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।